Good morning students. Today we are going to study about physical properties of haloalkane. Haloalkanes की physical properties के बारे में स्टडी करेंगे. तो physical properties कौन कौन सी हैं देखिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी कलर. haloalkanes का कलर हम देखें प्योर कंडीशन में कलरलेस होता है. haloalkanes are colorless in pure condition, but alkyl iodide और alkyl bromide एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट येलो कलर क्यों? लाइट येलो कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमें ध्यान रखना है सनलाइट की प्रेजेंस में केवल एल्किल आयोडाइड एल्किल ब्रोमाइड लाइट येलो कलर के होते हैं. अदरवाइज प्योर कंडीशन में दीज आर कलरलेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड स्टेट फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट हम देखें लोअर एल्किल हैलाइड जस्ट लाइक CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl. These halides are gases in state. Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride. These are gases in state, and other alkyl halides are may be liquid or solid. हमें ध्यान रखना है फिजिकल स्टेट में methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride are gaseous state and other higher halides are liquid or solid. Next, third property, burning test. Third is burning test. बर्निंग टेस्ट. बर्निंग टेस्ट मीन्स है कि आप एल्किल हैलाइड को जब स्प्लिट लैंप पे जलाते हैं इग्निशिएट करते हैं तो ग्रीन फ्लेम में ग्रीन फ्लेम इट बर्न इन ग्रीन फ्लेम. सो वी कैन से haloalkanes गिव ग्रीन फ्लेम ऑन बर्निंग. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी solubility. Solubility, it means these are soluble in organic solvent. These are soluble in organic solvent like ether, benzene or alcohol. ether, benzene और alcohol में soluble है और water में insoluble है. Alkyl halides are insoluble in water but soluble in ether, benzene, alcohol in organic solvent. These are the solubility property. Next, boiling point. Boiling point BP. Boiling point को हम देखेंगे हम पहले पढ़ चुके हैं कि these are polar in nature. एल्किल हैलाइड जितने भी होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं और पोलर नेचर होते हैं तो श्योर है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इज ग्रेटर देन hydrocarbon which have same molecular mass. It means alkyl halides have greater boiling point than hydrocarbon due to alkyl halides have polar nature. polar nature होने के कारण से हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है. फर्स्ट. नेक्स्ट है जैसे जैसे एल्किल हैलाइड्स में हम कंपैरिजन करें अगर एल्किल हैलाइड्स की कंपैरिजन करें एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्किल हैलाइड. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. उसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट नंबर पे जैसे देखिए CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl. अभी हम देखेंगे हम CH3Cl, C2H5Cl, CH3H7Cl. इट मीन्स इनका मॉलिक्यूलर मास देखें इसका मॉलिक्यूलर मास मेथिल क्लोराइड का कम है इससे ज़्यादा एथिल क्लोराइड का उससे ज़्यादा प्रोपिल क्लोराइड का. तो प्रोपिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट
मैक्सिमम होगा। इन तीनों में कंपैरिजन करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम होने के कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। इससे कम एथिल क्लोराइड का, उससे भी कम मेथिल क्लोराइड का होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल और ले अपन CH3Cl, एक ले अपन CH3F को ले लें पहले, फ्लोराइड, क्लोराइड, CH3Br, CH3I। इनमें देखिए एल्किल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजन डिफरेंट है। तो हेलोजन में देखें आयोडीन का एटॉमिक मास मैक्सिमम होता है, उससे कम ब्रोमीन का होता है, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम F का। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास किसका हो गया? मेथिल आयोडाइड का, इससे कम मेथिल ब्रोमाइड का, इससे कम मेथिल क्लोराइड का, उससे कम मेथिल फ्लोराइड का। तो मेथिल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? मैक्सिमम। कंपैरेटिवली मेथिल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन, कंपैरेटिवली मेथिल क्लोराइड इज ग्रेटर देन कंपैरेटिवली मेथिल फ्लोराइड। ये भी एक एग्जांपल शो करता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाता है। इट मीन्स इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट और देखें अपन आइसोमेरिक हैलाइड्स में देखें, आइसोमर्स में आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड के लिए एग्जांपल देखें। आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड मीन्स होता है कि कुछ एल्किल हैलाइड ब्रांच्ड होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होते हैं। तो ब्रांच और अनब्रांच में कंपैरिजन करें तो अपन देखेंगे कि जो ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड है, ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ब्रांच इज लेस देन अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। इट मींस आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स में ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन अनब्रांच्ड एल्किल हैलाइड। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल लेंगे अपन C4H9Cl, ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड का आइसोमर्स अपन लिखेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। इसका आइसोमर्स बनाते हैं अपन CH3 CH2 CH2 CH2Cl, एक आइसोमर ये बन गया। सेकेंड CH3 CH CH3 CH2Cl, एक ये बन गया। एक और बना सकते हैं अपन ये वाला CH3 CH3 CH3Cl। अब देखिए इसी के तीन आइसोमर अपने पास में, एक है स्ट्रेट चेन वाला, सेकंड वाले में एक ब्रांच आ गई, थर्ड वाले में 2 ब्रांच आ गई। तो यहाँ ब्रांचिंग मैक्सिमम है, या एक ब्रांच है या कोई ब्रांच नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, ब्रांच का मिनिमम होता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इस वाले, इससे ज्यादा आइस वाले का, उससे थोड़ा मैक्सिमम देखें अनब्रांच का, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चैन वाले को एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नेम हो जाएगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। और इसका हम देखें एक ब्रांच है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, नाम हमें ध्यान रखना है। एक ब्रांच होने पर आइसो लगाते हैं, कोई ब्रांच नहीं होती तो एन लगाते हैं उसके नेम से पहले। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसमें देखिए 2 ब्रांच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है या कोई ब्रांच नहीं है। तो जिसमें कोई ब्रांच नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती है वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये है आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स में बॉइलिंग पॉइंट। एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे इसकी, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हम देखें
कि आपके जो एल्किल हैलाइड्स हैं इसमें से सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होता है? रिएक्टिविटी तो हम देखेंगे एल्किल हैलाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन अदर हैलाइड्स। एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड में कौन होगा? एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड। उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड। इसीलिए इस एल्किल आयोडाइड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन कर दिया जाए, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ओपन किया जाए तो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और मैक्सिमम रिएक्टिविटी होने के कारण सनलाइट की प्रेजेंस में एल्किल आयोडाइड इजीली डिकम्पोज आता है और डिकम्पोज होकर एल्केन का फॉर्मेशन करता है और आयोडीन रिलीज करता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे तो हम ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये कि रिएक्टिविटी, एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एल्किल हैलाइड, सो इट decompose easily in the presence of sunlight to give alkane or iodine, liberated iodine. It is the property of a haloalkane में alkyl iodide. Alkyl iodide is more reactive than other halides, so it decompose easily in the presence of sunlight into alkane and iodine.